आपके साबिक डीजी ऑपरेशंस कर्नल रिटायर्ड शहजाद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, ब्रॉडशीट केस के मामलात अभी तक काफ़ी उलझे हुए हैं, लेकिन जो बात बहुत वाज़ेह है वो ये है कि नैब की जानिब से इन मामलात को मुसलसल मिस हैंडल किया जाता रहा। वुड यू एग्री? आपकी क्या ओपिनियन है इस पर? सबसे पहली बात तो ये है कि जब नैब ने कोई एग्रीमेंट किया तो वो उस वक्त जो एग्रीमेंट था वो गुड फेथ में था। उसके बाद जो एनआरओ आ गया एक किस्म का, जिसमें एक पार्टी के लीडर को बाहर जाने दिया और उनसे कुछ चीज़ें भी ले ली गई, तो उसके बाद ये मिस हैंडल नैब के हुआ है या नैब से हुआ है, ये अभी इतना जल्दी कहना गलत होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी डेफिनेटली, क्योंकि जब आर्बिट्रेशन हुई है तो क्यों हम पाकिस्तान के लोग हर मरतबा आर्बिट्रेशन में बाहर के मुल्कों में जाके हमारे केस हार जाते हैं। ये बड़ी देखने की बात है कि किस तरह इसकी हैंडलिंग हुई है, वहाँ आर्बिट्रेशन में क्या एविडेंस पेश की गई है। जब हम ये कहते हैं कि नैब को कुछ मिला ही नहीं, ब्रॉडशीट से कोई ऐसी चीज़ आई नहीं है, तो फिर क्यों मिस हैंडल किया, क्यों हम एविडेंस वहाँ प्रोड्यूस नहीं कर सके इस मामले के अंदर कि ये जो चीज़ें थी ये ऐसा नहीं था। कोई हमें ये 200 बंदों की जो लिस्ट उन्होंने मौसूवी साहब ने जो पेश की है, और अभी तक जो वो बातें कर रहे हैं उसमें जिन लोगों के नाम वो ले रहे हैं वो तो उनका ताल्लुक ज़्यादातर का नैब से ताल्लुक नहीं है। सो बेसिकली ऑब्वियसली नैब की मिस हैंडलिंग तो हुई ही हुई है। अब हुकूमत को बहुत से लोग और इदारे इन्वॉल्व हैं। एब्सोल्युटली हुकूमत का वादा तो है कि पाकिस्तान को होने वाले इस नुकसान का जिम्मेदार जो भी है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें अगर नैब के साबिक एहलकारों का नाम आता है, वैसे अगर मगर की बात नहीं है, किसी का नाम तो आएगा ही आएगा, तो आपके ख्याल में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? पहली बात तो ये है कि तयन होना, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई है और वो तयन करेगी, उनके टीओआर बनेंगे और डेफिनेटली अगर उसके अंदर कोई भी मुलव्वस पाया गया तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन तो होना एक लाजमी सी बात है कि पाकिस्तान का इतना ज़र मुबादला ज़ाया हुआ है। मैं ज़ाया इसलिए कहता हूँ कि कोई चीज़ हमें मिली नहीं, कोई हमने रिकवरी नहीं की और हमें पैसे देने पड़ गए उस चीज़ के जो कि हमारे पास आए नहीं। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपने वक्त दिया। और इसकी पता है क्या मिसाल है? खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा, बारह आने तो हमें देने पड़ गए हैं, लेकिन खाया पिया हमने इतने 12 आने जमा किए हैं कि ये जो कौम का जो पैसा जो ज़ाया होता है, इन्वेस्टिगेशंस हो रही है, मतलब कुछ जो है अखज़ नहीं होता, कुछ वापस चीज़ नहीं आती। खाया पिया किसी और ने 12 आने दिए हमने और ये हमारी जेब से, यानी कि आवाम की, हमारी और आपकी जेब से। आई डू थिंक ये 12 आने भी चलते रहेंगे, ये अगली नस्लें भी देंगी, जनरेशंस देंगे, पता नहीं कुछ इसका होगा कि नहीं होगा, अभी पकड़ लें।